ऐसा माना जाता है कि मनुष्य योनि 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद मिलती है। इस बात में कितनी सच्चाई है, यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। लेकिन शास्त्रों और पुराणों के अनुसार मनुष्य द्वारा किए गए कर्म ही उसके अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। मनुष्य द्वारा जाने अनजाने में कुछ ऐसे पाप कर्म हो जाते हैं जिनका फल उन्हें अगली योनि में चुकाना पड़ता है। इन्हीं में से एक बहुत ही भयानक व दर्दनाक योनि है, जिसे पिशाच योनि के नाम से जाना जाता है। ऐसे कौन से कर्म है जिन्हें करने से मनुष्य को पिशाच योनि मिलती है, और मनुष्य योनि प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में कौन से कर्म करने के लिए बताया गया है, यह जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। जन्म और मृत्यु संसार की सच्चाई है। हर जीवन की एक अवधि होती है जिसे हम जन्म और मृत्यु कहते हैं। इस अवधि में हमें अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। अगले जन्म में हमें उसी फल को भुगतना पड़ता है। इसीलिए कर्म और जन्म एक दूसरे पर पूर्णतः निर्भर करते हैं। कर्म और जन्म का संबंध एक चक्र की तरह है। हमारे किए गए कर्म हमें अगले जन्म में भी प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हम अगले जन्म में सुखी और समृद्ध जीवन जी सकें। जन्म का अर्थ है जीवन की शुरुआत। हर जीव का जन्म होता है, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या पौधा। जन्म के साथ हमें एक शरीर मिलता है जिसमें हम अपनी उपलब्धियों और अनुभवों को अभिव्यक्त करते हैं। कर्म का अर्थ है किसी कार्य के द्वारा हमारे भविष्य पर पड़ने वाला प्रभाव। जो कार्य हम करते हैं उसके अनुसार हमें प्रतिक्रिया मिलती है। अच्छे कर्म करने से सुख और खुशियां मिलती हैं, जबकि बुरे कर्म करने से दुख और आपत्ति का सामना करना पड़ता है। आप एक मनुष्य योनि में जी रहे हैं, इसलिए आपको हर चीज आसान लगती है बजाय दूसरे प्राणियों के। कभी आपने अपने अगले जन्म की कल्पना की कि वह कैसा होगा, क्योंकि यह कड़वा मगर सच है कि हमें एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर चले जाना है। यहां रह जाएंगी तो सिर्फ आपकी यादें, वह भी सिर्फ कुछ दिन तक केवल आपके चाहने वालों की। अगला जन्म। तो क्या मनुष्य आजकल इतना व्यस्त हो गया है कि वह अपने अंत समय को भी भूल गया है? मनुष्य इस संसार की मोहमाया में फंसता चला जा रहा है। आगे आने वाला समय मनुष्य जाति के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा, क्योंकि अभी से सद्कर्मों और सनातन संस्कृति का नाश होने लगा है। धरती पर दिन प्रतिदिन पाप कर्म बढ़ता जा रहा है। बुरे कर्म करने वाले अगले जन्म में विभिन्न प्रकार के योनियों में जन्म लेते हैं, जिनमें वे अपने पिछले कर्मों के अनुसार फल भुगतते हैं। इस प्रकार बुरे कर्मों का फल उन्हें अनेक तरह के संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करके भोगना पड़ता है। कई बार बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति अपने अगले जन्म में भी मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। हालांकि उन्हें भी विभिन्न प्रकार के दुखों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें उनके पिछले बुरे कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति यदि अपने जीवन में कष्ट उठा रहा है, गरीब या बीमारी से पीड़ित है, तो यह उसके पिछले जन्म के बुरे कर्मों का ही परिणाम है। जो मनुष्य प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कार्य करता है, जैसे कि आत्महत्या, किसी महिला की हत्या, गर्भपात, ईश्वर को न मानना, अन्य जीव जंतुओं पर अत्याचार, अपने माता पिता पर अत्याचार व किसी को नाजायज सताना इत्यादि, तो उस मनुष्य की मृत्यु के बाद उसे मोक्ष नहीं मिलता और वह पिशाच योनि में भटकता रहता है जब तक कि उसके सारे पाप क्षीण न हो जाएं। पिशाच योनि की अवधि बहुत लंबी होती है और इस योनि में मृतक की आत्मा को शांति नहीं मिलती। वह भूख प्यास से रोज तड़पता रहता है और किसी नए शरीर की तलाश में भटकता रहता है। दोस्तों, यह जानकारी गरुड़ पुराण में वर्णित है, जो कि सत्य है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए और अपने आप को ईश्वर के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। धन्यवाद।